हेलो ऑल ऑफ यू। तो कल हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में किया था, दो थे। एक ट्रांसलेशन मोशन कर रहा था, मतलब जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे उनके बीच कोई मोशन नहीं हो रही थी, मतलब ये टाइम इंडिपेंडेंट थे। इस टाइम पी बिंदु के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड थे। ये इसका एक्स जेड, ये इसका एक्स प्राइम बोले इसको, वाई प्राइम और वाई। तो इस टाइम हमने निकाल लिए थे इसके कोऑर्डिनेट पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ठीक है, तीनों हमने देख लिया था। अब दूसरी कंडीशन है, दूसरा केस है कि ये दोनों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक दूसरे के रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, आपेक्षिक गति कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये आपेक्षिक गति कर रहे हैं मतलब ये टाइम डिपेंडेंट है। तो टाइम डिपेंडेंट है तो पी बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो ये हमारा पी बिंदु था, एक्स वाई जेड और टी। और अगर पी बिंदु के इस फ्रेम में देखें, एस प्राइम फ्रेम में देखिए तो एस फ्रेम के लिए हो गया, एस प्राइम में देखिए तो एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम। क्लियर। तो केस फर्स्ट हमने कल अच्छे से कर लिया था। अब केस सेकंड करते हैं। इस कंडीशन में ये तो हमने शो कर रखा है जब टाइम इंडिपेंडेंट था, जब फर्स्ट में t इक्वल टू 0 था। फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट है। t इक्वल टू 0 था तो ये ऐसी कंडीशन कुछ नहीं थी, मतलब जो s और s प्राइम फ्रेम था ये एक दूसरे के, ये s और s प्राइम भी इसके ऊपर ही था। ठीक है, t इक्वल टू 0 ये s प्राइम हो गया और ये s हो गया, s प्राइम एक दूसरे, ये हमने समझने के बेसिस समझा है क्योंकि t इक्वल टू 0 समय पे टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, उस समय ये इस वे में होगा, एक दूसरे के ओवरलैपिंग में होगा, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे के ओवरलैप पे होगी। ये एक्स प्राइम एक्स, जेड प्राइम जेड, वाई प्राइम और वाई। समझ में आ रहा है ना। ये हमने समझने की वजह से हमने कल समझा था कि वेलोसिटी निकाली थी, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया था, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट आया था। ठीक है, और आर नोट तो हमारी 0 थी, इस कंडीशन में आर नोट कुछ नहीं है। तो ये रियल कहानी ये होती है, ये समझने के पर्पज से हमने समझा था। सेकंड जो केस होता है आफ्टर टी टाइम, मतलब टाइम डिपेंडेंट है। आफ्टर टी टाइम ये घटना होगी, ये हमारा एस फ्रेम हो गया, वाई एक्स और जेड, ये इसका सेंटर पॉइंट। आफ्टर टी टाइम एस प्राइम फ्रेम यहां होगा, एस प्राइम, ये वाई प्राइम एक्स प्राइम और जेड प्राइम। ठीक है, इन दोनों की डिस्टेंस आर नोट वेक्टर, यहाँ हमारा कोई पी कोऑर्डिनेट है, इससे इसकी डिस्टेंस आर वेक्टर, इसकी आर प्राइम वेक्टर, ये पी कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा आर प्राइम वेक्टर सदिश नियम से, वेक्टर नियम से आर वेक्टर माइनस आर नोट वेक्टर जो पीछे किया। ठीक, तो आर प्राइम वेक्टर आर वेक्टर माइनस आर नोट, इसमें ध्यान रखना एक दूसरे के ओवरलैपिंग थी, जो ये आर नोट थी इनके बीच की डिस्टेंस 0 थी। बिल्कुल क्लियर है, 0 थी। इसमें तो ओवरलैपिंग था, मेन जो कंडीशन थी वो ये थी, जब 0 था तो आर जो प्राइम और आर बराबर थे, वेलोसिटी v प्राइम v के बराबर था और एक्सेलरेशन v a प्राइम a के बराबर था, ये हमको मिला था। ठीक है, इसमें आर नोट 0 नहीं है, आर नोट नॉट इक्वल टू 0, टाइम डिपेंडेंट है, दोनों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। कल की कहानी क्या थी, कल आर नोट 0 था तो आर प्राइम आर के बराबर मिला था, वी प्राइम वी के बराबर मिला था और जो ए प्राइम था वो ए के इक्वल मिला था।
इसमें दिख रहा है सीधा सीधा, ये हमने इसके समझने के पर्पज से समझा, बाकी ये थे एक दूसरे के ओवरलैप में, ये कंडीशन थी। सेकंड केस में तो आर नोट क्या होगा हमारा, वी आर नोट इक्वल टू वी टी, क्योंकि v इक्वल टू आर टी, तो आर नोट वी टी। क्लियर? तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये तो हमारा आर आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ये v क्या है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, ना कि इस पार्टिकल की। सेकंड अगर हम देखें वेलोसिटी टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी आर प्राइम अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी माइनस डी अपॉन डी टी आर नोट, ये वाली, इस इक्वेशन का आर के टी के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करते हैं। या v कांस्टेंट है, एक तरीके से कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मोशन कर रहे हैं, v तो कांस्टेंट है, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, v प्राइम इक्वल टू, जो फर्स्ट में जो वेग है, प्रारंभिक जो वेग है, स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है वो u वेक्टर है, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी इसकी एस फ्रेम की u वेक्टर माइनस v वेक्टर। क्लियर? अब इस इक्वेशन का, ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इक्वेशन 2 का फिर से टी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे एक्सीलरेशन निकालने के लिए। तो v हमारा पता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी वी प्राइम अपॉन डी टी, ये हमारा फर्स्ट होगा। ये सेकंड थर्ड एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं, डी यू अपॉन डी टी माइनस डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, ये हमारा जीरो हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, v कांस्टेंट है। यहाँ से a प्राइम इक्वल टू a, एक्सीलरेशन तो हमारा सेम आया है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, जो आपेक्षिक, जो रिलेटिव, जो स्थानांतरित गति है, रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रांसलेशन है, उसमें पोजीशन में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन हमें एक्सीलरेशन, त्वरण अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि सेम मिल रहा है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। क्लियर? तो ये हुआ हमारी, जब एक दूसरे से रिलेटिव मोशन कर रहे हैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके लिए हमने पोजीशन निकाली, वेलोसिटी निकाली और एक्सीलरेशन निकाला। पोजीशन और वेलोसिटी चेंज हो रहे हैं समय के रेस्पेक्ट में, बाकी एक्सीलरेशन हमारा अनचेंज रहता है। क्लियर? तो कल करते हैं नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही काफी है। केस फर्स्ट और केस सेकंड बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ लेना। ओके, बाय बाय।